नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है एक नई कहानी। कहानी पूरी सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप अनेक कथा कहानी और सुन सकें। तो लीजिए प्रस्तुत है आज की कहानी। 23 अगस्त 2023। समय था रात के 10:42। सहसा मैं चौंक कर उठ बैठा। किसी के चलने फिरने की मंद मंद ध्वनि मेरे कानों में दस्तक दे रही थी। जब उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं स्वयं को चुकोटी काट कर ये तय कर रहा था कि कहीं किसी स्वप्न के सागर में तो नहीं हूं। पता चला स्वप्न नहीं देख रहा था मैं। किसी के चलने फिरने की आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी, परंतु मुझे वो चलने फिरने की ध्वनि चकित नहीं कर रही थी, अपितु मैं हतप्रभ तो इस बात से हो रहा था कि वह ध्वनि मेरे आंगन के उस हिस्से से आ रही थी जहां आज तक कोई नहीं आया, अपितु वहां आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। परंतु आज किसने अपनी जान हथेली पर रखकर ये हिम्मत दिखाई है? आखिर कौन है वो? कहां से आया है और क्यों आया है संकटों से सामना करने? इन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा से मैं धीरे धीरे दबे पांव उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए मैं अब भी यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। जहां किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, वहां आज कोई चहलकदमी कर रहा है। मन के समुद्र में जिज्ञासा रूपी लहरें उफान पर थी। इस सब के अतिरिक्त एक विचित्र सा आभास भी हो रहा था मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस आगंतुक से कोई तो रिश्ता है मेरा, वो भी घनिष्ठ रिश्ता। आखिर कौन हो सकता है? मैं ये सब सोचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे कदम आगे बढ़ जरूर रहे थे, पर मैं उनको नहीं बढ़ा रहा था। तभी मैं एकाएक ठिठक कर रुक गया, अजनबियों की वार्तालाप सुनकर। एक ने कहा, छोटे, रुक जाओ, ध्यान से चलो, आगे खतरा है। दूसरे ने उत्तर दिया, जिसकी वाणी में मिठास थी, क्या भैया, आप भी बस डराते रहते हो। पहले वाले ने कहा, नहीं छोटे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आया हूं मैं। अंधेरे के कारण तुम्हारे आगे जो गहरा गड्ढा है उसको तुम देख नहीं पा रहे हो। थोड़ा संभल कर चलो मेरे छोटे भाई। फिर दूसरा वही मीठी आवाज में कहता है, विक्रम भैया, आप बेकार में डर रहे हो, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी मामा के घर में भांजे को कोई हानि हो सकती है क्या? छोटे की वो मधुर और कोमल वाणी सुनकर मेरा हृदय आनंदित हो उठा। अद्भुत चुंबकीय आकर्षण से मैं उसकी ओर झुका जा रहा था। मेरे मन में उत्पन्न वो विचित्र सा आभास शायद सत्य में बदलने जा रहा था। हृदय तो बस अब यही कह रहा था कि यही है वो जिससे मेरा घनिष्ठ रिश्ता है। परंतु वो छोटे छोटे पैरों वाला प्यारा सा दिखने वाला है कौन? उसने मामा का घर कहा, कौन है उसका मामा? अगर मुझे मामा कह रहा है तो वो प्यारा सा भांजा है कौन? क्या नाम है उसका? कहाँ से आया है? मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मेरा इसी से रिश्ता इसके जन्म से ही है। अब तो पूछ कर ही ज्ञात होगा सत्य क्या है। मैं फिर उसके समक्ष जाकर उसको प्यार से निहारते हुए मैंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कहाँ से आए हो ये भी बता दो। मैंने जो पूछा शायद उसने सुना नहीं। वो एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। उसके मुखमंडल पर सम्मोहित करने वाली मुस्कान थी, साक्षात श्री कृष्ण सरीखी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में मैं भी सम्मोहित हुआ जा रहा था। फिर चेतना जगी तो मैंने उससे पुनः पूछा, तुमने उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्नों का? उस छोटे ने बड़े ही प्यार से कहा, मामा, मेरे अंदर तो मानो किसी ने अमृत भर दिया। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही थी उसको बताने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। उसके मुख से जब मैंने मामा शब्द सुना, उसने फिर कहा,
मामा, मैं आपको पहचान गया। मामा, मैं हूँ आपका भांजा प्रज्ञान। और क्या पूछा आपने, मैं कहाँ से आया हूँ? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। प्रज्ञान फिर बोला, मामा, मैं उस धरा से आया हूँ जहाँ के लोग संस्कृति के उपासक हैं। मैं उस धरा से आया हूँ जहाँ के लोग संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, ऐसी कामना करने वाले जिस धरा पर रहते हैं, मैं वहीं से आया हूँ मामा। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो मेरी जन्मभूमि पर है। स्वर्ग के देवता भी वहां जन्म लेने को आतुर रहते हैं मामा। प्रभु श्री राम ने मेरी जन्मभूमि पर साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मेरे देश की माटी और संस्कृति से एकाकार होकर ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। मेरी जन्मभूमि की माटी चंदन है मामा, चंदन है। जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी किसी वस्तु की या अपने किसी कार्य की प्रशंसा करते हुए गर्व की अनुभूति करता है, ठीक उसी प्रकार प्रज्ञान भी गर्व के साथ अपनी जन्मभूमि की महिमा का बखान कर रहा था। मैं भली भांति समझ गया था प्रज्ञान किस जगह के बारे में बता रहा है। फिर प्रज्ञान बोला, मामा, और उस माटी रूपी चंदन को अपने माथे पर लगाकर जन्मभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण तज देते हैं वहां के सपूत। मां की रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और वो गाते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में वो गाते हैं, एक एक कण इस धूलि का है अपने को प्यारा। एक एक कण इस धूलि का है नैनों का तारा। मिट जाए यह और जिए हम, यह न होगी भूल। और मामा, आज के वैज्ञानिक युग में भी मेरी जन्मभूमि पर रहने वाले अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, सनातन परंपरा को आज भी जीवित रखा है। और मामा, उस जगह का नाम है भारत। प्रज्ञान से पहले मैं बोल उठा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था भारत भूमि पर रहने वाले लोग देवतुल्य हैं। हर किसी से अपना संबंध स्थापित करने की अद्भुत योग्यता है वहाँ के लोगों में। संबंध बनाते समय फिर ये नहीं देखते कि सामने कोई मनुष्य है या कोई निर्जीव वस्तु, घर के आंगन की तुलसी है या मेरे जैसा कोई उनसे कोसों दूर। उनकी इन्हीं योग्यता के कारण ही वे सभी अपने लगते हैं और वे भी सबको अपना ही मानकर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। तभी तो मेरे इतने दूर होने के बाद भी वहाँ का बच्चा बच्चा मुझे मामा कहता है। अब आप समझ ही गए होंगे, प्रज्ञान भारत से चलकर मेरे पास यानी अपने मामा के पास आया था, अपने चंदा मामा के पास आया था। हाँ, मैं ही हूँ चंद्र। और जो कहानी आप सुन रहे हैं वो है चंद्रयान 3 की कहानी।